हेलो एंड वेलकम टू फ्रीडम बिजनेस हिंदी यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रिया और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रैपिडो की। रैपिडो ने कैसे उबर और ओला जैसी बड़ी कंपनीज का मार्केट क्रश कर दिया, कैसे आप भी बिलियन डॉलर कंपनी के मार्केट को अपना मार्केट बना सकते हो, चलिए जानते हैं इस वीडियो में। बट बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो यू नीड टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि आखिर रैपिडो ने ये सब कुछ कैसे किया। इसके अलावा इस पूरे ही केस स्टडी में हम सीखेंगे स्ट्रैटेजीज, लेसन्स। सो अगर आप भी बीट करना चाहते हो एक बिलियन डॉलर कंपनी तो आपको सीखना चाहिए सिर्फ और सिर्फ रैपिडो से। रैपिडो बाइक टैक्सी सेगमेंट को कवर करती है और साथ ही साथ इस सेगमेंट में बहुत सारे और भी कंपनीज एग्जिस्ट करते हैं, जैसे उबर, ओला तो सबसे बड़े एग्जाम्पल्स हैं। अब रैपिडो की बात करते हैं तो ये 4 लाख राइड्स पर डे लेते हैं, साथ ही साथ इनके 60,000 राइडर्स हैं और अभी प्रेजेंट में इनके 25 मिलियन कस्टमर्स हैं, यानी कि ऐप डाउनलोड्स हैं। बट सवाल यहाँ पर यह उठता है कि रैपिडो यहाँ पर इतनी सफलता कैसे पा लेता है और बाकी कंपनीज क्या क्रैक नहीं कर पाते हैं जो रैपिडो ने कर लिया था। और साथ ही हम ये भी जानेंगे कि रैपिडो ने कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई जो बाकी कंपनियां नहीं कर सकी। तो चलिए चलते हैं 2015 में। 2015 में जब ओला और उबर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था, स्टैब्लिश हो चुका था, जियो वेब जो है ऑलमोस्ट उस समय आ चुका था और साथ ही साथ हर दूसरी कंपनी जो है वो कैब मार्केट में घुस रही थी, तभी रैपिडो ने देखे वो 3 गैप्स जो किसी और कंपनी ने आइडेंटिफाई नहीं किया। तो सबसे पहले जो गैप रैपिडो ने नोटिस किया वो ये था कि लैक ऑफ राइड शेयरिंग सर्विस एट द लो टिकट सेगमेंट। इसका मतलब ये है कि ओला और उबर जो है उस वक्त कैब में ही फोकस कर रही थी और उनका कैब का बिजनेस जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा था, बट उनके जो मिनिमम प्राइस होते थे, राइड चार्जेस होते थे, वो होते थे 200 to 400 रुपीज़। ये थे कैब के प्राइस और अगर उससे थोड़ा नीचे जाते हैं तो वहाँ पर फिर रिक्शाज अवेलेबल होते थे, यानी कि ऑटो रिक्शा। अब हम अगर डेटा की बात करते हैं तो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो है 91,481 रुपीज़, यानी कि अगर मंथली बेसिस पे समझे तो वो है 7,263 रुपीज़। तो ऐसे में हर कोई जो है कैब राइड अफोर्ड नहीं कर सकता है। बहुत ही मिनी सेगमेंट ऑफ टोटल पॉपुलेशन जो है कैब राइड्स को अफोर्ड कर सकते हैं। और अगर आप पैंडेमिक के पहले भी उबर और ओला की परफॉर्मेंस को देखते हो तो आपको ये पता चलता है कि ये ग्रोथ जो है बहुत ही तेज़ी से घट गई है। वो ऐसे है कि 2015 में इनकी डिमांड जो थी वो 90% की थी, बट 2019 आते आते ये डिमांड 4.50% की हो गई। बट वही हम राइड्स की बात करते हैं पर डे की, जो पीक में आया है वो ये कि 1 मिलियन से अब जो है डिमांड 3.65 मिलियंस का हो गया है। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि अभी भी मार्केट में इसकी डिमांड है बट सप्लाई कम है, यानी कि बहुत कम टैक्सी सर्विसेज या फिर कैब और बाइक सर्विसेज मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। तो ये पहली गैप जो रैपिडो ने समझी थी वो ये कि कम प्राइस पर चीज़ें जो हैं वो कम अवेलेबल है, यानी कि टैक्सीज या ऐसे सर्विसेज जो हैं वो अवेलेबल नहीं है और लोग जो हैं बहुत कम पैसा देना चाहते हैं, वो इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकते कि वो हर राइड के लिए कैब बुक करें। अब दूसरी गैप और दूसरी चीज़ रैपिडो ने नोटिस की वो ये थी कि जो 2 व्हीलर्स हैं वो कितने ज़्यादा है मार्केट में, यानी कि 2 व्हीलर्स का स्कोप मार्केट में काफ़ी ज़्यादा था जो कि सबसे कम यूटिलाइज्ड है। अकॉर्डिंग टू डेटा टोटल नंबर ऑफ जो बाइक्स हैं वो हैं 220 मिलियन, जिसमें कि 20% जो बाइक ओनर्स हैं वो या तो अनएम्प्लॉयड है या फिर पार्ट टाइम वर्कर है या फिर एक स्टूडेंट है। और साथ ही साथ इसका जो एवरेज यूटिलाइजेशन की बात करते हैं तो वो मात्र 18% का है और मोस्ट ऑफ द बाइक जो रोड पर आपको दिखते हैं उसमें से 80% उस वक्त जो है वो वेकेंट हुआ करते थे, यानी कि 80% जो पीछे की सीट है वो खाली मिलती थी आपको। और लास्टली उन्होंने ये भी नोटिस किया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो काफ़ी स्लो है, ट्रैफिक में स्टक कर जाते हैं और साथ ही साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट एरियाज़ को पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो कवर नहीं करते हैं।
यहाँ पर रैपिडो ने अपनी नीड देखी, क्योंकि टू व्हीलर्स जो हैं वो इजी टू ट्रैवल है, ट्रैफिक में आराम से सस्टेन कर सकते हैं, बहुत ही कम टाइम में ये आपको बहुत सारी जगहों पर पहुंचा सकते हैं और साथ ही साथ सभी जगहों पर इनकी पहुंच हो सकती है, यानी कि बहुत सारे ऐसे एरियाज जहां का रास्ता उतना अच्छा ना हो लेकिन फिर भी बाइक जो है वो वहां पर जा सकती है। एंड दिस इज वेयर रैपिडो केम इन। और इसके साथ ही ओला एंड उबर जो है, इनकी जैसी कंपनीज जो है वो 4 फ्रेमवर्क पर काम करती है, बट ये अक्सर जो है फर्स्ट फ्रेमवर्क में ही अटके रहे, जो कि था कैश ड्रेन। अब हम कैश ड्रेन फेज की बात करते हैं, कैश ड्रेन फ्रेमवर्क की बात करते हैं। इसका मतलब ये कि कंपनी जो है वो टन्स ऑफ मनी स्पेंड करती है जस्ट टू मार्केट, वो आपको जो है बहुत सारे ऑफर्स प्रोवाइड करती है और साथ ही साथ ड्राइवर्स को भी काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स देती है। आपको याद होगा जिस वक्त पर ओला और उबर काफ़ी पॉपुलर हुआ था, उनकी स्कीमें क्या थी। ओला जो है बहुत सारे पैसे खर्च कर रहे थे, अपने आप को लॉसेस में रख रहे थे ताकि वो कस्टमर बेस बना सके। वो करते क्या थे कि आपको ऐप डाउनलोड करने पर काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट और उसके साथ ही साथ फ्री राइड्स भी प्रोवाइड करते थे। और साथ ही साथ ओला जो है अपने ड्राइवर्स को, यानी कि उनके जो भी ड्राइवर्स होते थे, उनको इतने ज़्यादा इंसेंटिव्स देते थे कि उनका जो पर मंथ सैलरी है वो 60,000 to 80,000 हो जाता था। ऐसे में बहुत सारे लोग जो हैं ओला की तरफ आ गए थे, बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं उनका लाइवलीहुड इसी पे डिपेंडेंट हो गया था। वो इवन लोन पर लेकर कार्स को खरीदते थे और लोन रिपे करते थे हर महीने। चूंकि वो 80,000 कमा रहे थे तो उनका ये सब कुछ ट्रैक पर था। बट जैसे ही टाइम बीते गया, ओला दूसरे फेज में जाता गया, ओला ने ये सब कुछ बंद कर दिया, इंसेंटिव्स लो कर दिए और यहीं से प्रॉब्लम जो है आने शुरू हो गए। सबसे पहले तो ये ओला ने डिस्काउंट्स देने बंद कर दिए, बहुत कम डिस्टेंस पे ओला जो है बहुत ज़्यादा चार्ज कर रहा था और उसके साथ ही ओला ने अपने ड्राइवर्स के इंसेंटिव्स भी कम कर दिए थे, जिसकी वजह से वो जो है मात्र 35 से 40 हज़ार रुपये हर महीने कमा पा रहे थे। इसी बीच में उनको अपनी गाड़ी का मेंटेनेंस देखना होता था, फ्यूल चार्ज देखना होता था और साथ ही साथ बाकी जो सारी चीज़ें उन्हें देखने को मिलती थी, सब कुछ इसी पैसे से करना पड़ता था और ऐसे में वो जो है काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे थे। तो यहाँ पर 3 प्रॉब्लम्स जो हैं वो अराइज होने लगे इस मॉडल में। वो ये थे, सबसे पहले कि बहुत सारे ड्राइवर्स जो हैं ओला के इस इंसेंटिव स्कीम्स की वजह से ऑन बोर्ड हुए। बहुत सारे ड्राइवर्स ने अपना फुल टाइम जॉब ओला को ही रख लिया था और साथ ही साथ जब इन्फ्लेशन जैसी चीज़ें हो रही थी तो वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इंसेंटिव के अमाउंट होंगे वो इंक्रीज़ होगा। हम सब यही एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर हम एक जगह बहुत दिनों तक काम कर रहे हैं तो हमारे पैसे जो है वो बढ़े, यही एक्सपेक्ट कर रहे थे ओला ड्राइवर्स। बट उन्हें ये देखने को नहीं मिला और यहाँ से शुरू हुई निराशा। और जो तीसरी प्रॉब्लम आई वो थी पैंडेमिक के टाइम पर जिनका ये फुल टाइम जॉब था, जिन्होंने ओला को अपना फुल टाइम जॉब या फिर ऐसे सर्विसेज में अपना फुल टाइम जॉब रख रखा था, उनकी पूरी लाइवलीहुड जो है इसी पर बेस थी, वो सब कुछ कोविड के टाइम पर खत्म हो गई थी। बट यहाँ पर रैपिडो ने अपना दिमाग लगाया। यहाँ पर रैपिडो केम विद द सॉल्यूशन। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये होती है कि वो किसी भी तरह से कन्विंस नहीं करते हैं टू बाय टू व्हीलर, यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास टू व्हीलर्स हैं तब वो इस सर्विस को प्रोवाइड करें, वो बेटर है। उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप बाइक खरीदो और पूरे के पूरे हम पे ही डिपेंडेंट हो जाओ। बेसिकली रैपिडो बना सबका सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम। सो इनका बस यही सोचना था कि 220 मिलियन बाइक ओनर्स हैं, जिसमें से 20% जो हैं वो या तो अनएम्प्लॉयड है, पार्ट टाइम एम्प्लॉय हैं या फिर वो स्टूडेंट्स हैं और इन्हीं में वो देखते हैं अपना वर्क फोर्स, यानी कि इन्हीं में से वो लोग होने चाहिए जो रैपिडो में अपना सर्विस प्रोवाइड करें। सो इन्होंने बेसिकली अपनी रजिस्ट्रेशन और सिस्टम प्रोसेस ही ऐसा बनाया है कि हर कोई रैपिडो को अपना सेकेंडरी इनकम समझ सके, ना कि प्राइमरी इनकम। सो जो रैपिडो कैप्टन होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब ही करते हैं, जब उनको करना होता है तभी वो करते हैं और इसका एक बहुत ही अच्छा फ़ायदा ये होता है कि हर रोज़ वो कम से कम 200 से 500 रुपये कमा लेते हैं और ये हम बता रहे हैं जो फ्यूल प्राइस है उसको कट कर कर, यानी कि इतना प्रॉफिट उन्हें होता है 200 से 500 रुपये। और सोच लो किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो अपना ये पार्ट टाइम समझकर कर रहा है, बस अपने फ्यूल के प्राइसेस के लिए कर रहा है, ये कितनी बड़ी बात है कि वो जो है 500 रुपये मुनाफा कमा रहा है जस्ट बाय गिविंग सम आवर्स।
सो इन सभी फैक्टर्स को देखते हुए रैपिडो के पास 3 मेजर सुपर पावर्स आ चुके थे। सबसे पहले ये कि अगर किसी ने इसे फुल टाइम जॉब के रूप में ऑप्ट भी कर लिया है, अगर वो फुल टाइम रैपिडो पर ही सर्विस प्रोवाइड करते हैं, रैपिडो कैप्टन ही रहते हैं, तब भी उन्हें ज़्यादा रिस्क नहीं है, वेरी लेस रिस्क इज हियर। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 व्हीलर्स की जो मेंटेनेंस प्राइस होती है वो काफ़ी कम होती है, तो यहाँ पर बहुत रिस्क उन्हें झेलने को नहीं मिलता है। दूसरी ये कि स्टूडेंट्स के लिए और वैसे लोग के लिए जो पार्ट टाइम जॉब करते हैं उनके लिए ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम बनता है और 500 रुपये पर डे उन्हें प्रॉफिट मिलता है। एंड थर्ड वन ये कि ये लैविश इंसेंटिव्स जो है उसका मोह इन्हें नहीं देते हैं, ये उतने ही इंसेंटिव्स उतने ही प्रॉफिट इन देते हैं जितना देना चाहिए। इसकी वजह से कोई इंसान जो है अपनी जॉब छोड़कर इस सर्विस में नहीं आता है। अब इनकी फंडिंग हिस्ट्री की बात करते हैं तो अंटिल मई 2018 दे हैव सर्वाइव्ड इन $2 मिलियन सीड फंडिंग। इन्होंने अपना टिकट साइज जो है यानी कि अपने प्राइसेस जो है वो काफ़ी लेस रखा है। अब यहाँ पर क्वेश्चन अराइज होता है वो ये कि बाकी कंपनीज जो है ये ट्रैक क्यों नहीं कर पाई, उन्होंने ये सब कुछ क्यों नहीं किया। सो दिस इज वेयर द क्रिटिकल हर्डल कम्स इन, जो कि है रेगुलेशन। रेगुलेशन मीन्स लॉज एंड बाकी जो रेगुलेटरीज हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से लगाई जाती है उसकी बात करते हैं हम। सो इंडिया की बात करते हैं तो वाइट प्लेट की जो गाड़ियां होती है वो टैक्सी के रूप में नहीं चल सकती है, यू नो दैट राइट। सो यही रीजन था, यही रेगुलेशन की वजह से बाकी कंपनीज जो है यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाई कि अकॉर्डिंग टू मोटर एक्ट देयर इज नो प्रोविजन फॉर बाइक टैक्सी इन इंडिया। So regulation did not permit bike taxi in several states. बहुत सारे स्टेट्स में ये अलाउड नहीं है बाइक टैक्सी। सो ओला उबर ने क्या करने की शुरुआत कर दी, उन्होंने अपने प्लेट्स को येलो करना शुरू कर दिया। और यहाँ पर काम आता है जुगाड़ ऑफ रैपिडो। क्योंकि रैपिडो उस वक्त पर उतना पॉपुलर नहीं था, ओला और उबर की ही गाड़ियाँ चेक होती थी और उसी के अकॉर्डिंग ये काम होता था, तो अथॉरिटी को ये पता ही नहीं था कि रैपिडो भी एक कंपनी है जो बीच में सर्वाइव कर रही है विद द वाइट प्लेट। बट ये बहुत ज़्यादा समय तक नहीं चल सकता था, ये रैपिडो के ओनर को भी पता था। सो व्हाट दे डिड, वो गए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के पास, जहां पर उन्होंने रिक्वेस्ट किया टू लीगलाइज द रूल ऑफ प्राइवेट बाइक टैक्सी सर्विसेज एंड ये हुआ। दिस हैपेंड एंड अगर अभी बात करते हैं रैपिडो की, 25 मिलियन प्लस कस्टमर्स इनके पास, 60,000 राइडर्स हैं और नाउ उनका जो वैल्यूएशन है ये कहा जा रहा है कि अब 50 मिलियन यूजर्स उनके जो होने वाले हैं बाय द एंड ऑफ 2022। और हम कहें तो 20 मिलियन ऑर्डर्स जो है वो पर मंथ वो देख रहे हैं। 5% वुमेन राइडर्स हैं, 20% वुमेन कस्टमर्स हैं एंड एज ऑफ नाउ वो बाइक टैक्सी पर कोर ध्यान दे रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा ध्यान बाइक टैक्सी पर है। बट दे आर ऑल्सो डूइंग ऑटो रिक्शा वाला सर्विस, साथ ही साथ दे आर ऑल्सो प्लानिंग टू टाई अप विथ स्विगी और साथ ही साथ वो जो है डिलीवरी भी करने वाले हैं। सो दिस इज हाउ रैपिडो क्रश्ड duopoly मार्केट ऑफ उबर एंड ओला। तो चलिए ये तो हो गई रैपिडो की कहानी। अब इससे हमें क्या सीखने को मिलता है, किसी भी बिजनेस ओनर को क्या सीखने को मिलता है, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहला, अगर आप मार्केट में नए हो तो वहाँ जो है सिर्फ बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ को नहीं, वहाँ पर आप गुड अपॉर्चुनिटीज़ को भी देखो, यानी कि ब्रेड क्रम्स को भी देखो कि क्या किया जा सकता है, क्या नया किया जा सकता है। जैसे जहाँ फ्लिपकार्ट एंड अमेज़ॉन लगे थे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को बेचने में, वहीं नायका ने वहाँ पर एंटर किया और उन्होंने मार्केट नीड को समझा, दैट वाज कॉस्मेटिक, एंड आज नायका कहाँ से कहाँ पहुँच चुकी है। और इस केस में रैपिडो ने जैसे बाइक टैक्सी लाया, ओला उबर जो है वो कैब में और ऑटो में रह गए, इन्होंने बाइक टैक्सी लॉन्च किया। सो दे सॉ द अपॉर्चुनिटी एंड दे ग्रैब्ड इट। सेकेंड वन इज कैश ड्रेन फॉर योर वर्कफोर्स। कभी भी अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस जो हैं आपको नहीं देनी चाहिए, लाइक ओला डिड। ओला ने कैश ड्रेन काफ़ी ज़्यादा किया शुरुआत में, बहुत सारे इंसेंटिव्स देना, वो देखकर बहुत सारे लोग ऑन बोर्ड हुए एंड उनकी जॉब चली गई, या फिर उन्होंने अपना फुल इनकम इसे ही मान लिया और बाद में जाकर उन्हें पछताना पड़ा। सो नेवर प्रॉमिस दिस, कभी भी अनरियलिस्टिक प्रॉमिसेस आपको नहीं करने चाहिए। थर्ड वन इज रडार। धीरे धीरे स्केल कीजिए, आराम से अपने बिजनेस को स्टैब्लिश कीजिए एंड देन स्केल लेटर।
सो थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, इससे कुछ भी सीखने को मिला है, तो डू नॉट फॉरगेट टू subscribe this channel, share this video and press the bell icon. And also please download our Freedom app. लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू।